हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और मैं आपको वर्ग 2 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के सीडीपी के 30 प्रश्न कराऊंगा, जो वर्ग 3 की एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। एक छात्र इस विश्वास से अध्ययन करने के लिए अभिप्रेरित होता है कि अच्छा ग्रेड उसकी कक्षा प्रतिनिधि बनने के आवेदन में मदद करेगा। अभिप्रेरणा के मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार वह किस आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश कर रहा है? बड़ी आवश्यकता, आत्मविश्लेषण की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, क्रियात्मक आवश्यकता। तो इसका आंसर होगा बड़ी आवश्यकता। मर्सिया के किस प्रकार की पहचान की स्थिति को उस दशा द्वारा पहचाना जाता है जिससे प्रतिबद्धता आती है? पहचान उपलब्धता, पहचान अधिस्थगन, पहचान प्रसार, पहचान फौजदारी। तो इसका आंसर है पहचान उपलब्धता। निम्नलिखित में से कौन सा विचार जीन पियाजे द्वारा दिए गए सिद्धांत की अधिगम प्रक्रिया के संबंध में निहित नहीं है? अधिगम दिए गए ज्ञान की निष्क्रिय अस्मिता है। अधिगम निर्माण की एक आंतरिक प्रक्रिया है। अधिगम केवल अवलोकन या अनुभव से उत्पन्न नहीं हो सकता है, या अधिगम की प्रक्रिया केवल परिवर्तन की स्थितियों में समझ में आती है। तो इसका आंसर होगा कि अधिगम दिए गए ज्ञान की निष्क्रिय अस्मिता है। समान आयु वर्ग के बच्चों का होना और समान सामाजिक पृष्ठभूमि को साझा करना के रूप में जाना जाता है। खेलने के साथी, मित्र, सहपाठी, साथियों का समूह। तो इसका आंसर होगा साथियों का समूह। कक्षा के भीतर छात्र की कम सहभागिता किस कारण हो सकती है? मॉडल आधारित अधिगम, संज्ञानात्मक संघर्ष, संवादात्मक सत्र, रुचि की कमी। तो इसका आंसर होगा रुचि की कमी। अवलोकन का एक उदाहरण है आकलन, मूल्यांकन, मापन, परीक्षण। तो इसका आंसर होगा आकलन। निम्नलिखित में से किसमें एक अक्षमता मौजूद है? उपर्युक्त सभी, केवल आत्मसंयम, निपुणता या शारीरिक समन्वय, केवल भाषण, श्रवण या दृष्टि, केवल गतिशीलता, अवगम या स्मृति। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। में एक उत्तेजना सम्मिलित होती है जो अपेक्षित प्रतिक्रिया की संभावना को प्रबल करती है। नकारात्मक दंड, नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक दंड, लापरवाही। तो इसका आंसर होगा नकारात्मक पुनर्बलन। शिक्षण के कौन सा दृष्टिकोण किसी भी स्मृति को मजबूत करता है? बहुसंवेदी, दृश्य स्मृति, स्पर्श ज्ञान स्मृति, ऑडियो लिंग्वल। तो इसका आंसर होगा बहुसंवेदी। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता का स्तर सामाजिक मानदंडों द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है या लोगों के एक समूह द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत होता है। पश्च पारंपरिक स्तर, कॉन्ट्रवेशनल स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर या पारंपरिक स्तर। तो इसका आंसर होगा पारंपरिक स्तर। वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा दीर्घकालिक स्मृति से कोई सूचना अनुपयोग होने के कारण समाप्त हो जाती है? विलंब, क्षय, पूर्वाभ्यास, हस्तक्षेप। तो इसका आंसर होगा क्षय। कोहलबर्ग के विकास का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? नैतिक निर्णय, नैतिक व्यवहार, संज्ञानात्मक निर्णय, न्यायिक व्यवहार। तो इसका आंसर होगा नैतिक निर्णय। किस प्रकार का मॉडल प्रोत्साहन के लिए एक निष्क्रिय अनुमानित प्रतिक्रिया के रूप में विकास का वर्णन करता है?
ऑर्गेनिक मॉडल, यंत्रवत मॉडल, अटेंशनल मॉडल, वर्णनात्मक मॉडल। तो इसका आंसर होगा यंत्रवत मॉडल। ओसीडी का पूर्ण रूप क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजाइन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कॉग्निटिव डिसऑर्डर, ऑफिस ऑफ कॉग्निटिव डिजाइन। तो इसका आंसर होगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बाल विकास के सिद्धांत वर्णित करते हैं कि बच्चे कैसे बढ़ते हैं और बदलते हैं, बच्चे स्कूलों में कैसा व्यवहार करते हैं, बच्चे कैसे शिक्षित होते हैं, बच्चे परिस्थितियों में कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चे कैसे बढ़ते हैं और बदलते हैं। किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने पहली बार चिंपांजी पर अपने किए गए अध्ययन से अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत थ्योरी ऑफ इनसाइड लर्निंग का प्रतिपादन किया? एडवर्ड थॉर्नडाइक, वोल्फगैंग कोहलर, जीन पियाजे, इवान पावलोव। तो इसका आंसर होगा वोल्फगैंग कोहलर। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि परीक्षण है? लोकस ऑफ कंट्रोल टेस्ट, वाक्य पूर्णता परीक्षण, मायर्स ब्रिग टाइप संकेत प्रश्नावली, बिनेट कामट परीक्षण। तो इसका आंसर होगा बिनेट कामट परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का तर्क नहीं है? उपदंशकारी तर्क, निर्गुणात्मक तर्क, अन्यारोपण तर्क, पारलौकिक तर्क। तो इसका आंसर होगा अन्यारोपण तर्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेटवे ड्रग नहीं है? शराब, तंबाकू, मारिजुआन, कोकीन। तो इसका आंसर होगा कोकीन। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की प्रक्रिया में केंद्र बिंदु नहीं है? छात्र, सामग्री, शिक्षण विधि, शिक्षक। तो इसका आंसर होगा शिक्षण विधि। निम्नलिखित में से कौन सा एडीएचडी लक्षण है? उदासी, आकलना, अति संवेदनशीलता, अति सक्रियता। तो इसका आंसर होगा अति सक्रियता। वाइगोत्स्की की भाषा का सिद्धांत अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, रचनावादी या भावनात्मक। तो इसका आंसर होगा रचनावादी। कई तरीकों में से एक तरीका जिसके माध्यम से संस्कृति विकास को प्रभावित करती है? धर्म, संदर्भ, भाषा, परिवेश। तो इसका आंसर होगा भाषा। का अध्ययन व्यक्तित्व और सामाजिक विकास के अंतर्गत किया जाता है? आत्मकेंद्रित व्यवहार, स्मृति प्रक्रिया, अवधारणात्मक तीक्ष्णता या समय से पूर्वजन्म। आत्मकेंद्रित व्यवहार। शिक्षा में वैज्ञानिक जांच अधिगम का उद्देश्य है? सहयोगी कार्य को प्रोत्साहित करना, पाठ्यक्रम सामग्री को पूरा करने के लिए, वैज्ञानिक साक्षरता का निर्माण करने के लिए, कक्षा में प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। तो इसका आंसर होगा वैज्ञानिक साक्षरता का निर्माण करने के लिए। छात्रों से अपेक्षाओं को पूरा करने से उनके अधिगम की क्षमता में वृद्धि होती है। यह कार्य निम्न का हिस्सा बन जाता है? सारांशित आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के लिए आकलन। तो इसका आंसर होगा अधिगम के लिए आकलन। जब सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं को जानबूझकर किसी व्यक्ति में परिवर्तित किया जाता है तो इसे के रूप में जाना जाता है? द्वितीयक समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण, पुनः समाजीकरण। तो इसका आंसर होगा पुनः समाजीकरण।
अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। तो थार्नडाइक के किस नियम का उदाहरण हो सकता है? अभ्यास का नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। तो इसका आंसर होगा अभ्यास का नियम। प्रेरणा का अनुक्रम सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अब्राहम हेराल्ड मास्लो, ली सिमोनोविच वाइगोत्स्की, B.F. स्किनर, जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे। तो इसका आंसर होगा अब्राहम हेराल्ड मास्लो। किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि या स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अप्रत्यक्ष मूल्यांकन या व्यक्तिगत शिक्षा। तो इसका आंसर होगा अनौपचारिक शिक्षा।